तो में जोड़ बढ़ा तो तेरी संतान का पथ संवरेगा। रिश्तेदार अनेक होते हैं, जितना जोड़ में जोड़ बनाते जाओ उतना जोड़ बनता है। ऋषियों ने जो भी शिक्षा हमको कराई है, जोड़ में जोड़ बढ़ाने की बढ़ाई है। इंसान मिलावट करता है तो खाने वाला एक दूसरे को खिलाता है, पर स्वयं नहीं खाता। आज हर एक इंसान मिलावट करने लगा है, लूटने लगा है। एक न एक को लूटा, सारा संसार लूट गया। कभी सोचा कि मैं किसके लिए लूट रहा हूं? जब लूट का धन संतान खाएगी तो संतान का भविष्य क्या? कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। पर इंसान को समझ है, पर करता क्या? समझ से बेखबर है, क्योंकि समझना नहीं चाहता, क्योंकि द्रोणाचार्यों के चुंगल में फंसा हर मन। द्रोणाचार्य कहते हैं तुम जैसे भी कर्म से पैसे कमाओ, 10% दान हमको करो, तुम्हारे कष्ट हम काट देंगे। कष्ट तो वो काट देते हैं क्योंकि उनका वंश ही खत्म हो जाता है। द्रोणाचार्यों का वंश ईश्वरीय न्याय में भुगतान में है, भुगतते हैं। पर इंसान द्रोणाचार्य की समझ, अपना जीवन ऐशो आराम से जीना चाहिए, बाद में जो होना होगा होगा। यही समझ हर इंसान की है कि मैं तो अपने ऐशो आराम में जीऊँगा, संतान भुगतेगी तो मैं क्या करूँगा। ऐसी समझ का संसार संतान का हितैषी नहीं, स्वयं का हितैषी नहीं, तो किसका हितैषी बनेगा? उलझा संसार जी रहा उलझन में। इंसान की भटकन एक उम्र में आती है, जब अपने शरीर के आंतरे पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं, तब समझना आरंभ करता है। जब तक जोश है बाजुओं में, तब तक अंध में अंधा है, क्योंकि ज्ञान पूर्वजों से पाया है। जब तक पूर्वज ही अपनी संतान को सुधारेंगे नहीं, तब तक संसार का भला नहीं हो सकता, परिवार का भला नहीं हो सकता, घर का भला नहीं हो सकता। परिवार में वैर भावनाओं की भावना जहर भरना बंद करो, प्रेम जगाओ। जब हर एक माता पिता अपने परिवार के प्रति अपने बच्चों को प्रेम प्यार का पाठ पढ़ाएगा, तब संतान की समझ में आएगा और जीवन पथ सुधरेगा। और वैर भावनाओं का पाठ पढ़ाकर पूर्वज चले गए, वही कार्य आज तक हर माता पिता कर रहा है। तो ऐसा धन किस काम का, जब खाने वाले ही नहीं होंगे। समझ इंसान की तभी खुल सकती है जब उस पर मनन करेगा। राजा से रंक तक भ्रष्ट है संसार। स्वयं का मनन किया नहीं, औरों पर उंगली उठा रहा है, कहता मैं ईमानदार। ईमानदार की परिभाषा क्या, समझने की आवश्यकता है। ईमान अर्थात ईश्वर की मान, ईश्वर अर्थात समस्याओं की मान। समस्या वैर में है, जब तक वैर को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ईमानदार नहीं बन सकता। कहते हैं बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, अर्थात बाप 4 कदम आगे होता है तो बेटा 10 कदम आगे होता है बेईमानी में,
झूठ बोलने में, मक्कारी करने में, वैर पालने में 4 कदम आगे होता है। हर एक इंसान अपने आप को चतुर समझता है और चतुराई से अपनी सफाई दिए जा रहा है, पर अंतःकरण में गंध भरी है।